चलो, आज आपका है लेक्चर नंबर 4। न्यूमेरिकल्स। बस 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 बादल, बादल के बगल में क्या नाम है? सोहम। शांति बनाए रखें, एकदम शोर मचा रखा है आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको करके बताना है ना? मैं नहीं बता रही इसमें कुछ, आपने बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, टफ ना है। कहाँ गया? अभी तो निकाला था, गुम गया। वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन। रिएक्शन आपका गिवन है 3O2 gives 2O3। ऑक्सीजन से बन रहा है ओजोन। इसके लिए Kc की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁻50। इस इक्वेशन के लिए Kc दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻50 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन एयर इज दिस। If equilibrium concentration of O2 in air is 1.6 × 10⁻⁻²। इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन एयर में कितनी है? इतनी दे रखी है। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ O3? यानी कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसकी पूछ रखी है? O3 की पूछ रखी है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे में जरूरत भी पड़ती है, बहुत में नहीं भी पड़ती है। ये अभी तो यही पढ़ेंगे। चलिए करके बताइए। Kc की इक्वेशन लिखिए। Kc की इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखिए। Kc का एक्सप्रेशन लिखिए और फिर सॉल्व कीजिए। आंसर बताइए मुझे। आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। अप्रॉक्स ही आ जाए। माइनस ओजोन की कंसंट्रेशन निकालनी है। नहीं, ये -7 में तो नहीं आ रही। नहीं, √3
इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं आ रही 3.2। √3 की वैल्यू तो 1.732 होती है ना, वो वैसी वैल्यू तो नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग निकालेंगे, सब लोग कोशिश करेंगे, सब लोग कर रहे हैं। अथर्व, अथर्व आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ अब आ रही है, बोलिए। तो सॉल्व करो उसको। सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। सॉल्व नहीं करेंगे तो आएगा कैसे? किसी का आया आंसर? किस टाइप की आ रही है? निकालते हैं, चलिए मैं निकालती हूँ। केसी लिखेंगे तो केसी क्या हो जाएगा? रिएक्शन का एक्सप्रेशन ओजोन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का क्यूब, है ना। अब ओजोन की निकालनी है तो ओजोन का स्क्वायर क्या आ जाएगा? केसी मल्टीप्लाइड बाई O2 का क्यूब, यही तो है। ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो √Kc मल्टीप्लाइड बाई O2 का क्यूब, यही तो वैल्यूज ही रखनी है। Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलिए? -50। और O2 की वैल्यू कितनी है? -2 दे रखी है, क्यूब हो गया। तो ये कितना आ गया? 2, ये -50 और ये 1.6 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1.6 और ये -6 आ गया, है ना। अब ये 1.6 और ये आपका आ जाएगा 1.6, तो बाहर ही ले लो। एक 1.6 बाहर आ गया और क्या बाहर आ गया? √3.2 हो गया, है ना। और आ गया 10⁻⁻, -56 है, उसको बाहर करोगे तो 28 आ जाएगा उसका हाफ। ये चीज हो गई। अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना। √3 होता है आपका 1.732, तो उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी। 1.7 अगर ले लें अप्रोक्सीमेशन में, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 ये आना चाहिए, है ना। 16 का कितना होता है? 16 का नहीं, इसका स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर पूछा, बस मुझे ये बताओ। 256 होता है ना, और 16 और प्लस कर देते हैं। अरे नहीं, मैं वो नहीं कर रही थी मैं। तो यहाँ पे 2.72 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा। आंसर जो एग्जैक्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है ये बता देते हैं आपको। एग्जैक्ट आंसर 2.86 दे रखा है। √5 की वैल्यू, 5 की क्या होती है? 5 की क्यों चाहिए? 5 की तो निकाल लेते हैं ना। 5 की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 5 की क्यों जरूरत पड़े? समझ गई मैं। 1.6 की वैल्यू अलग रख रहे हो और √2 की वैल्यू अलग रख रहे हो, ये कह रहे हो? हाँ, वो भी सही है। √2 और √10 की वैल्यू रख लीजिए।
1/√5, तो √5 की तो मुझे याद नहीं है ना, प्रॉब्लम ये 2 और 10 की याद है। O2 का क्यूब हो गया ना। इक्वेशन ये है ना अपनी, इक्वेशन कहाँ लिखी तुमने? लिखी नहीं तुमने? हाँ लिखी ना, तो ओजोन का स्क्वायर होगा। कैसी लिखोगे तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट, तो ओजोन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 का क्यूब, जो आगे का नंबर होता है वो पावर में जाता है। तो ये Kc की वैल्यू भी दे रखी है और ये वैल्यू निकालनी है, ये ऑक्सीजन की दे रखी है। हाँ मोलरिटी ली है ना, ये मोलरिटी दी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आ गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट जरा फास्ट निकालना। ऑनलाइन बच्चों आया या नहीं आया? ऑनलाइन ऑनलाइन बाकी किसी के पास आवाज नहीं है? ऑनलाइन ऑनलाइन कोई बोलता ही नहीं, पता नहीं क्या बात है इनको। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। HI is placed in a flask। एक फ्लास्क में HI रखा हुआ है at a pressure of 0.2 atm। at a pressure of 0.2 atm। HI का प्रेशर कितना है? 0.2 atm है। अब बोल रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 atm। एट इक्विलिब्रियम देख लेना, मैंने कराया तो नहीं है पहले। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.4 atm। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर हो जाता है ये, और रिएक्शन जो हो रही है वो दे रखी है। HI टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है H2 और I2 में। ठीक है, आपको निकालना है Kp। यू हैव टू कैलकुलेट Kp। Kp निकालना बताया हुआ है, पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे Kp के लिए। हाँ सबके सब गैसियस हैं। शुरुआत में केवल ये होगा, इसका प्रेशर दिया हुआ है 0.2 HI का, और बाद में केवल इक्विलिब्रियम पे HI का प्रेशर दिया है, तो आपको H2 का भी निकालना होगा उसके हिसाब से, इक्वेशन बना करके जैसे सिखाया था आपको, और I2 का भी निकालना होगा। हाँ ये 0.2 शुरू का है, शुरू में। चलो कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तब मैं बताऊंगी। सब लोग कोशिश करें। न्यूमरेटर में लेते हैं। इसका दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे, इसका दिया है, इससे रिलेट करके इसका इसका निकालेंगे। रिलेशन बताया था ना कैसे रिलेट करते हैं। तो क्या तो क्या होता है टीचर से? ऐसे कौन बोलता है तो? 1/9 नहीं है आंसर, गलत हो रहा है। हाँ होल नंबर में आ रहा है आंसर।
होल नंबर में आ रहा है। होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना, फ्रैक्शन तो होता नहीं है। हंड्रेड डिवाइडेड बाई 60 होल नंबर है, 10/6। अब 2 3 लोग पूछेंगे इसी तरीके से, अच्छा होल नंबर आ रहा है, अच्छा अच्छा होल नंबर आ रहा है मैम। हाँ मोल ओल दे नहीं रखे ना, तो इससे नहीं निकाल पाओगे, इससे नहीं निकाल पाएंगे, मोल दे नहीं रखा। ये तो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं बता रही हूँ आंसर। चलो मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से क्लास, देखिए कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। आराम से देखो, शांति से। कई बार इसमें अलग अलग क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी अलग अलग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। देखो शुरू में इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है चाय का, तब ये तो बने नहीं होंगे तो इनका प्रेशर होगा नहीं। T इज इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या सिचुएशन है। इसका प्रेशर दे रखा है, कितना दिया है, इतना दे रखा है ना। अब हम लोग कैसे करते थे, अगर मान लो इसको P मानते हो, इसको क्या मानते हो P, तब ये 0 0 है ना। अब मान लो इसके प्रेशर में डिक्रीमेंट x मान लिया तुमने, P माइनस एक्स कर दिया, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, 2x आएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर नंबर 2 है तो यहाँ पे नंबर क्या है 1, यहाँ पे नंबर क्या है 1। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x/2 नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा, इससे रिलेट करना है। ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है। यहाँ पे डिक्रीमेंट अगर x मानते हो, प्रेशर में x डिक्रीमेंट मानते हो, तो यहाँ पे जो अराइज होगा प्रेशर, जो बनेगा इनका प्रेशर, वो कितना आएगा, क्योंकि ये 2 है तो ये 1 है, तो अगर यहाँ x मान रहे हो या तो यहाँ 2x मानो तो ये x हो जाएगा, अगर यहाँ x मान रहे हो तो ये कितना आएगा। ये बात सबको क्लियर होती है या नहीं, ये बात सबको क्लियर है। P माइनस एक्स माना है हमने, यहाँ पे x/2 मानोगे तो यहाँ x/4 आ जाएगा, है ना। अब ये P माइनस एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.04। शुरू का प्रेशर ये है P, ये 0.04 दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है देखो, P माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.04, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P माइनस 0.04। P कितना दे रखा है आपका 0.2, ये कितना है 0.04, तो कितना आ जाएगा, x आ गया 0.16। अब ये 0.16 आ गया, तो अब आपको पता है x/2 आप निकाल ही सकते हो, x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x/2 की भी वैल्यू आ गई। अब हमको प्रेशर पता चल गए,
इसका प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया ही था, इसका और इसका यही तो प्रॉब्लम था, तो ये आ गया अपने पास x/2 की वैल्यू। तो अब रख लेंगे, है ना, रख ले। केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, H2 नोट कर लेना, अभी नोट करवा देंगे, H2I2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर। H2x/2 कितना आ गया था अपना, ये आ रहा है या 8 था, 0.08 था ना, और HI का कितना था अपना, HI की कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन 0. इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, बट वो चीज समझने के लिए वो थोड़ा सा वो है कि आप कैसे रिलेट करते हो। एक का इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर आपको पता है तो सारी स्पीसीज का इक्विलिब्रियम प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो, केवल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखते हुए। तो ये सारे पॉइंट तो उड़ जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आ जाएगी, है ना। सबको बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यानी आपको कहां से चलना है, इनिशियल स्टेप से ही चलना है। P मान लो, एक को x मान लो, दूसरे को x/2 या उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हम 2x मान लेते तो ये x हो जाते, अगर हमने x पे ही हम चल रहे हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि कोई बुक x मानती है, कोई अल्फा मानती है, कोई x/2 कर देती है, जैसे कोई बुक इसको 2x मानेगी, इसको x मानेगी, कैलकुलेशन में आंसर सेम आएगा। बट अगर आप एक सेम पैटर्न पे चलोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप ये मान के चलो कि हमको x ही मानना है। अब x के अकॉर्डिंग स्टोइकोमेट्री में देख लो, जैसे मान लो यहाँ 2 था, यहाँ 3/2 था, अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3/2 है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि अगर ये चीज 2 है तो ये 3/2 है, तो ये x होगा, तो ये कितना होगा, निकाल सकते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड से सीधे सीधे। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है बात, तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें अल्फा होता है, जिसमें इस तरीके से माइनस आपको पी करना पड़ता है, इनमें बच्चे थोड़ा सा अटकते हैं। एक अल्फा वाला भी करवा दें। इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इसकी जरूर करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्या हुआ बादल, लिखो जल्दी। अल्फा का वो वाला क्वेश्चन करवा दें जो मैं उस दिन करवाना चाह रही थी, नहीं करवा पाई थी, उस दिन ढूंढ रही थी ना एक अच्छा सा अल्फा का सवाल। देवांशी, और क्या नाम है बच्चों का, गार्गी, और वो क्या नाम है नई बच्ची का बताओ, अक्षरा। आ गए आप लोगों को क्वेश्चन? यस मैम। ये तो कर लिए होंगे आप लोगों ने पहले। हाँ मैडम जी, आप क्यों मैडम बन रही हैं? बहुत तेज आवाज जाती है। चलिए एनसीईआरटी का सवाल करते हैं, एक बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ है, देखते हैं निकालता कौन है इसमें, शायद क्वाड्रेटिक बनेगी। चलो इक्वेशन लिखो फटाफट से।
CO plus H2O. CO plus H2O gives CO2 plus H2. CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा रिएक्शन है ये, क्यों? ये बन रहा है, सारे गैसियस है, लिख दीजिए ऑल आर गैसियस। वाटर भी वाटर वेपर के फॉर्मेट में। केसी दिया है 4.24, केसी इज गिवन 4.24 एट 800 केल्विन। ठीक है भाई, जरूरत पड़ती है कभी कभी, कभी कभी नहीं पड़ती है। बेवकूफ लोगों के लिए भी देते हैं जो जबरदस्ती टेम्परेचर लगाते हैं उसमें। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 H2 CO एंड H2O। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है, किसकी? सबकी निकालनी है, CO की, H2O की, हाँ CO2 की, H2 की, सबकी निकालनी है। तो एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा आपने। अब गिवन डाटा बोल देते हैं क्या दिया हुआ है। If only CO and H2O are present initially at concentration 0.1 m each. If only CO and H2O are present initially, शुरुआत में केवल CO और H2O है, रिएक्टेंट ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात लिखी हुई है। इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m each। बोल रहे हैं कि शुरुआत में केवल CO और H2O था, और कितना कितना था? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया। हाँ, केसी दे रखा है तो प्रेशर का कोई काम नहीं है, केसी में है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो इक्वेशन बनाइए, लिखिए, करिए। ए मान लीजिए, पहले ए मान के करिए, फिर ए की वैल्यू 0.1 m रख दीजिएगा। ए मान के लिखना सिखाया ना, शुरुआत की कंसंट्रेशन। केसी में भी तो बताया शुरू की कंसंट्रेशन ए मानेंगे, फिर वो टूट गया एक्स, वैसे करके। पहले एक्सप्रेशन लिखोगे तभी तो बनेगा। पी नहीं, प्रेशर नहीं, केसी। तो ए मानो, मोलरिटी मानो, केपी होता तो पी मानते। सब लोग करने की कोशिश करें, नहीं आएगा तभी मैं बताऊंगी। ये इजी सवाल है, तब तक मैं आपका उतने दिन से जो करवाना चाह रही हूँ वो करवा दूं, ढूंढ लूं। जैसे सिखाया उसी पैटर्न पे चलना है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। इक्वेशन में कैसे मानना सिखाया वैसे मानेंगे। हैं? हाँ, क्या? हाँ, केसी तो इक्विलिब्रियम पे ही होता है। एक्सप्रेशन बनाओगे ना, क्वाड्रेटिक बनेगी कोई? हाँ, कुछ तो बनेगी।
धन्यवाद। शक्कर डालो। मैं बताऊं? क्या हुआ सक्षम? दिमाग नहीं चल रहा? एक्सप्रेशन वाली क्लास में थे, एक्सप्रेशन बनाना से क्या? फोर 24 तो नहीं होता है। 121 किसका होता है? 11 का होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। फिर से करो। हाँ जी, पता नहीं, देखो इक्वेशन बन रही होगी तो हो सकता है कोई एजम्पशन लेना पड़े। मैथ्स लगती तो कुछ एज्यूम करना पड़ सकता है। मैं देखती हूँ एक बार। एक्स की 2 वैल्यू आ रही है क्या? ऐसा हाँ, 2 वैल्यू आ रही है एक्स की। फोर 4.24 का जो रूट दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं आपका 2.06। 4.24 का रूट लिख लो, 2.06 रूट की जरूरत पड़ेगी आपको। नहीं, मैं बता रही हूँ, सोल्यूशन में दे रखा 2.06, क्वेश्चन में नहीं दे रखा। 4.24 का रूट। बताया जाए? आप लोग अपना करो, मैं बताना शुरू करती हूँ। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो तो करेंगे ना, बैठे हुए सब। चलिए, इक्वेशन क्या है? CO प्लस H2O गिव्स क्या था? CO2 प्लस H2, यही तो है ना? अगर शुरू में इसके A मोल्स मान लो, इसके A मोल्स मान लो आप, है ना? और ये शुरुआत में ये 0 होगा, T इज इक्वल टू 0 पे, यही होगा, है ना? अब हमने बोला कि मान लीजिए ये x खत्म हो जाता है तो a माइनस एक्स बचेगा, ये x खत्म हो जाता है तो a माइनस एक्स बचेगा। तो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके 1 1 है, इक्वल है, तो ये x x बन जाएगा, है ना? अब हमें पता है कि AC का एक्सप्रेशन लिखोगे तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO की कॉन्सेंट्रेशन H2O की, सबका पावर तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं, ये x हो गया, ये x हो गया, दिस इज a माइनस एक्स, ये भी a माइनस एक्स है ना? तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर।
अब ये केसी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है ये 4.24, ये लगा दी हमने। अब ये ले लो, अगर x बाई a माइनस एक्स अगर करते हो तो स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा, 4.24 आ गया, और इसके मैंने रूट क्या बताया था 2.06 अगर लेते हो, है ना, तो a x बाई a माइनस एक्स क्या आ गया, तो x बाई a माइनस एक्स क्या आ गया 2.06। अब सॉल्व करें, अब ये आ गया x और ये आ गया a माइनस एक्स 2.06, a कितना था 0.1 गिवन ही था, माइनस एक्स 2.06 बन गया, ये x बन गया, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 3 कहाँ आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा फिर इधर आएगा तो 3.06x बन जाएगा, और ये आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2.06, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, ये उड़ा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 20/6 डिवाइडेड बाई 306, यही आएगी ना। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। नहीं ओ भाई, मैं बोलूंगी क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका मतलब थोड़ी आंख बंद करके क्वाड्रेटिक बना दोगे। मैंने ये नहीं बोला था बन सकती है, बनेगी बोल दिया था, इसलिए आप बनाने ही लगे, तो स्क्वायर में बनी जाएगी ना। अब ये सॉल्व कर लेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 306, तो ये आंसर आएगा 0.067। एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सबकी कंसंट्रेशन पूछी है तो सब में वैल्यू रख के सबकी कंसंट्रेशन पता लग जाएगी, है ना। जैसे इस वाले की क्या होगी, a माइनस एक्स कर देंगे, 0.1 माइनस दिस, ये 0.1 माइनस दिस, फिर ये जो वैल्यू आई एक्स की भाई सबकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। अभी सबको आया, ये वाली स्लाइड कौन नोट कर रहा है, कर लीजिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी का है तो हाई फाई क्वेश्चन नहीं बोलेंगे ना, बोलिए हाई फाई नहीं है, लेकिन अगर ये बेसिक समझ आ गया तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाएंगे आप कर लेंगे, और बेसिक नहीं समझ में आया तो क्या होगा आपकी परेशानी, नहीं पूरी दुनिया लुट जाएगी वहां पे। दुनिया लुट जाने का मतलब सही नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत आएगी। नोट कर लीजिए फटाफट। फिर वो क्वेश्चन हो गया, हाँ बोलो। नहीं नहीं गिवन नहीं था, ये तो मैंने आपको सोल्यूशन देख के मैंने बताया था, तो ऐसे थोड़ा अंदाजा लगाएगा, मतलब इसमें अंदाजे लगाने पड़ेंगे आपको, 2 पॉइंट करके कुछ निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने जो आंसर दिया सुनिए, इन्होंने बोला आंसर में जो दे रखे हैं ना एक्स की वैल्यू, उसको रख के ऑप्शंस तो दिए होंगे ना ऑब्जेक्टिव अगर बनेगा तो। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ तो करना पड़ेगा फिर तो दिमाग लगाना।
तो देख लेंगे ना, इंटीजर में 10 सवाल आते हैं, इंटीजर में 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर पूरा सिलेबस आपने ढंग से पढ़ा है तो 5 आपको इजी वाले मिल जाएंगे। इक्विलिब्रियम का बच्चा इन जनरली नहीं छूता है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के क्या होते हैं चांस। जब उसको नहीं मिलेगा और उसको आता हो, जब 5 नहीं मिलेंगे उसको बाकी में से, तो वो क्या करेगा, तब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन छुएगा। हैं, इंटीजर 5 करने होते हैं ना, मेंस में 10 आते हैं। हाँ, अब हो गया बच्चों, अगले सवाल पे आ जाए। अभी जनरल आपसे बात करेंगे बाद। अरे सुनो, आप अगला सवाल करो, क्लास के बाद समझना क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या बेटा? हाँ जी जी, KP1 दे रखा है 3। लुक हियर प्लीज, बोर्ड पे देखिए, इधर उधर ना करें। हमारे सर पढ़ाते थे, ऐसे बोलते थे। और क्या, KP2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे Y और Z1, X गैसियस, Y गैस बन रहा है, Z गैस बन रहा है। KP1 इज इक्वल टू 3, A gives 2B, ये भी सारे गैसियस हैं। KP2 दिया हुआ है 1, है ना। दोनों इक्वेशन के लिए KP की वैल्यू दे रखी है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सवाल नहीं हुआ था ना। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बात ना करें, ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, दोनों जो रिएक्टेंट्स है X एंड A, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर सेम। मतलब अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X मानते हो तो इसका भी X मानो, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर A मानते हो तो इसकी भी A मान लो, दोनों की सेम दे रखी है। द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज P1 बाई P2। मान लीजिए पहले वाले में इक्विलिब्रियम प्रेशर P1 है, दूसरे वाले में P2 है ना। P1 बाई P2, इसको लिखा हुआ है इज इक्वल टू X रेशियो 1। X की वैल्यू निकालनी है, मतलब P1 बाई P2 का आपको रेशियो निकालना है। उस रेशियो को दे रखा है X बाई 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप X मत मानना, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मानना। X मानोगे तो कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे भी X दिया है ना। चलिए ट्राई कीजिए, नहीं आएगा फिर मैं बताऊं। इसमें प्रेशर से चलना है। इनिशियल प्रेशर PP मान लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अल्फा मान लीजिए।
इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सिखाया था, प्रेशर वाला सिखाया था ना, पैटर्न वही है। नहीं, आंसर 1 नहीं है। हम्म हम्म नहीं। हम्म होल नंबर। अरे ये मैं कुछ और सोच रही थी। इनिशियल मोल इसका 1 मान के भी कर सकते हैं, 1 इनिशियल मोल मान के भी कर सकते हैं, मोल्स मान करके। पहले 1 मान लो मोल, फिर अल्फा बनाओ, फिर अल्फा बनाओ, फिर टोटल मोल निकालो। वेदांश ने कैसे किया? हम्म हम्म दोनों की अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेना चाहते हो, ये कह रहे हो? तो अल्फा बीटा किस चीज को ले लिया? इनिशियल कंसंट्रेशन को। 1 1 ले लो ना, इक्वल है। बोला है कंसंट्रेशन इक्वल है, 1 1 ले लो दोनों के। तुमने कहाँ से किया, 12 कहाँ से निकाला और बोल दिया? मुझे लगा तुमने निकाला है। आया किसी का आंसर 12 है इसका? किसी का आया तो बोलो, नहीं तो मैं बताऊं। 1 ही मिनट दूंगी मैं।
देखो एक का इक्विलिब्रियम प्रेशर P1 मान लो पहली इक्वेशन के लिए, दूसरे के लिए P2 मान लो, है ना। इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर होता है वो आपका टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, ये P1 और P2, ये लैंग्वेज लिखी हुई है ना, रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट EQ, यानी पहले इक्वेशन के लिए टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है, P1 है ना, टोटल प्रेशर P1 है। तो टोटल प्रेशर P1 निकलेगा कैसे, वो अल्फा के हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। जैसे आपको केपी निकालना सिखाया था। मैं ही करूं? चलो करें, किया जाए। देखो x गिव्स, पहला इक्वेशन है x गिव्स y प्लस जेड, बादल। इसकी मान लीजिए शुरुआत में इसके मोल्स 1 है, ये 0 0 होगा, है ना। अगर मान लो ये अल्फा टूट जाता है तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक मोल से टूटने वाले पार्ट को ही तो अल्फा बोलते थे हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा मान लिया, अल्फा अल्फा ये हो गया, है ना। अब टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे एट EQ, टोटल मोल्स एट EQ अगर निकालोगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कितने हो जाएंगे 1 प्लस, एक एक अल्फा कट जाएगा, ये आ जाएगा ना 1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स, है ना। अब आपको अगर सबका प्रेशर चाहिए, क्योंकि आपको KP1 अगर लिखना है तो KP1 इज इक्वल टू क्या होगा, Y का प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ Z डिवाइडेड बाय PP ऑफ X, यही तो लोगे। KP1 इसी से तो लिखोगे आप, पार्शियल प्रेशर सबके लेने पड़ेंगे। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता, कैसे पार्शियल प्रेशर, PP ऑफ अगर X निकालना है तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं उसके, और टोटल मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस अल्फा, और इनटू जो प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम का, टोटल प्रेशर P1 दे रखा है ना, ये X का आ गया। अब PP ऑफ Z भी यही होगा, PP ऑफ Y और Z निकालते हैं, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है, इसलिए दोनों के इक्वल आएंगे। अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1, एग्री कर रहे हैं सब लोग। अब मोल्स आ गए तो KP1 लिख सकते हैं हम लोग, Y और Z के तो सेम ही है तो रख लेते हैं यहाँ पे, एक Y लिख दे, अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P1 प्लस अल्फा, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, ये आ गया। और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, PP ऑफ X कर दो, X के PP कितना आया था 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P1, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो एक P1 तो उड़ जाएगा, ये 1 प्लस अल्फा एक उड़ जाएगा, है ना। अब क्या बचेगा यहाँ पे देख लो, अल्फा का स्क्वायर और क्या बचता है, एक P1 बचता है, और क्या बचता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा A प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ये बन गया। ये आ गया आपका क्या, KP1। यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन अब KP2 निकाल लें इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या फर्क आएगा, देखते हैं क्या फर्क आएगा इक्वेशन अगर अलग हो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम लेनी है और अल्फा भी क्या लेना है सेम, दोनों चीजें सेम दे रखी है, तो देखते हैं क्या आता है। सेकेंड दे रखी है A gives 2B, यही तो दे रखी है, अभी नोट कर लीजिएगा एक साथ, A gives 2B,
इसके शुरू के मोल 1 है, बाद में होगा 0। ये अगर अल्फा खत्म होगा, ये 1 खत्म हो रहा है, तो ये कितना बन रहा है? डबल बन रहा है। यानी अगर ये अल्फा खत्म होगा तो ये कितना बनेगा? ये खत्म होता है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और ये बनता है क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ये 1 खत्म हो रहा है तो ये 2 बन रहा है, यानी ये अल्फा खत्म होगा तो ये 2 अल्फा बनेगा। ठीक, टोटल मोल्स निकालने यहाँ पे भी, तो कितने आ जाएंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ओवरऑल में उसी तरीके की कहानी आ रही है, 1 प्लस अल्फा ही आ रही है टोटल, है ना। अब पीपी ऑफ ए निकाल लो, तो पीपी ऑफ ए वही आएगा, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा टोटल, और P2 दे रखा है ना, प्रेशर। फिर किसका पीपी निकालना है? पीपी ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बी के मोल्स कितने हैं? 2 अल्फा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P2। कोई दिक्कत? अब कर लेते हैं KP2। KP2 लिखने के लिए बी का प्रेशर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2B है, और यहाँ पे पीपी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, पीपी ऑफ बी क्या था? 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा, पूरे का स्क्वायर कर दो, P2 का स्क्वायर कर दो। पीपी ऑफ ए क्या है? 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, और P2 यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कुछ होगा नहीं, क्योंकि पावर क्या है? 1 है। P2 से P2 एक उड़ जाएगा, एक P2 बचेगा, और यहाँ पे क्या चीज बचेगी आपकी? ये 1 प्लस अल्फा एक उड़ेगा और एक बच जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यही आ रहा है ना, और एक P2। ठीक है, अब पहले वाले से देख लो सेम आ रहा है क्या? पहले वाले से देख लीजिए सेम आ रहा है क्या? देखो, अल्फा स्क्वायर P1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यही तो आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर ऐसे करके आ रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, KP1 बाई KP2। 1 था आपका, थोड़ा लेंदी है, इसका कोई शॉर्ट प्रोसीजर भी ढूंढ सकते हैं हम। अल्फा स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यही था ना। और दूसरा वाला KP2 क्या था? KP2 इज 4 अल्फा स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और क्या चीज थी? P2। P2 यहाँ आ जाएगा ना, मल्टीप्लीकेशन में है, ये पूरी वैल्यू उड़ गई, अल्फा उड़ गया, तो क्या आ गया आपका? P1 बाई P2 4 KP1 बाई KP2। क्या दे रखा है? P1 P2 का कुछ दे रखा है? KP1 3 दे रखा है, और KP2 1। और पूछा क्या है? P1 बाई P2 या P2 बाई P1? P1 बाई P2 पूछा है, तो 4 उधर ले जाते हैं। आ गया आंसर? लेंदी प्रोसेस है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन टफ नहीं है। अगर आपको प्रोसेस समझ आ गया तो टफ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। अगर वहां पे आपको चांस बनता है कि छोड़ने का मौका मिले, ज्यादातर फिजिकल के क्वेश्चन इंटीजर में आते हैं, बट इंटीजर में नहीं आया तो करना पड़ेगा ना। और प्रोसेस अगर समझ आ गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, अल्फा अल्फा स्क्वायर की जगह क्यूब, क्यूब की जगह 1, ये सब नहीं करना है। जहां पे प्रोसेस लेंदी होता है वहां पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस होते हैं, तो ध्यान से करना है। ये यहाँ पे तो आया, तो ये इंटीजर टाइप में है, ये आया आपका 23 में, इसके पहले भी आया 18 या 19 में या 20 में भी आया है, रिसेंट में इसी तरीके का सेम क्वेश्चन
कुछ और बना के दिया था वैल्यूज। हाँ ये 23 में ही मेंस में है, 1 फेब की शिफ्ट में था। नोट कर लीजिए। सक्षम आया? अब आ रहा है? समृद्धि अब कर लेंगे ऐसे सवाल, इसके क्वेश्चन करेंगे आप लोग उससे एनसीईआरटी को। नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा टॉपिक रह गया, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। हाँ बोलिए। और इससे पहले हम अभी जैसा आपने क्वेश्चन दिया ना, आप ऐसे और क्वेश्चन दे सकते हो रिलेटेड टू इक्वेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कराएंगे, है ना। फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है, पहले इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अभी दे रहे हैं 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की शीट डिस्कस होगी आपकी। चलो सवाल कर लो जल्दी से फटाफट से, देर नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास हो गया। क्या नाम है? नाम 22 मेंस का सवाल है, देखिए ध्यान से। Cu सॉलिड Ag प्लस एक्वस बनाते हैं Cu प्लस 2 एक्वस परी 2 Ag सॉलिड एट 298 केल्विन Kc इज इक्वल टू 2, क्योंकि Kc की वैल्यू टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज होती है, अभी बताएंगे इक्वेशन, इसलिए देते हैं। Kc दिया हुआ इस रिएक्शन के लिए 298 केल्विन पे, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन के लिए निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर रिएक्शन। एकदम इजी पीजी सवाल है। हाफ Cu प्लस 2 aqueous plus silver solid gives half Cu solid plus Ag aqueous, इसके लिए निकालना है Kc, और दे क्या रखा है इसके लिए Kc x इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, x की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन के लिए Kc ये है। हाँ हाँ नहीं, 1 तो नहीं आ रही है, अब तुक्के नहीं लगाओ। +15 है।
दोनों इक्वेशन में रिलेशन देखो, बातें नहीं करो, दोनों इक्वेशन में रिवर्स भी किया है तो दोनों में देख लो क्या रिलेशन होता था, सिंपल है। डिवाइड कहाँ किया? पहले रिवर्स किया है फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया है, मतलब हाफ किया है। पहले रिवर्स कर लो तो नया केस ही आ जाएगा रिवर्स इक्वेशन के लिए, फिर हाफ कर लो, हाफ करने में क्या होता है। जल्दी से बताओ। देखो इस सवाल को देखो ध्यान से, पहले क्या किया है क्वेश्चन में, रिवर्स कर लो, है ना, पहले रिवर्स कर लो। तो अब अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे तो नया केसी क्या हो जाता है, पुराना जो केसी था ओल्ड वाला उसका नया केसी ये बन जाएगा अगर रिवर्स कर दोगे इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमें देखने से क्या पता चल रहा है, इक्वेशन को रिवर्स भी किया गया और हाफ भी किया गया। तो पहले रिवर्स कर लो, नया केसी बना लो, तो नया केसी क्या बनेगा, 1/2 इंटू 10⁻15, यही तो है ना। फिर उसके बाद क्या किया, अब ये जो न्यू वाला है इसको भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अब इक्वेशन में हाफ कर दिया है पूरी इक्वेशन को, तो जब हाफ करते हैं तो केसी क्या हो जाता है, फिर केसी जो होगा वो रूट में चला जाएगा। तो और केसी दूसरा केसी न्यू डैश कर दो, ये क्या आ जाएगा, 1/√के न्यू, सॉरी √के न्यू हो जाएगा ना, 1/ तो पहले ही कर चुके हैं, ये हो जाएगा। अब रूट कर लो इसका रूट कर लो, यही तो वैल्यू आएगी, है ना, यही आएगी। और केसी की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, x इंटू 10⁻⁴ कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। x निकालना है आपको, -8 या 8 देखो, हाँ हाँ हाँ, √5 आ रहा है आंसर। 15 कहाँ बोला मैंने, कब, अच्छा √5 आ रही है आंसर, आ रहा है मतलब आ रही है नहीं, आंसर √5, x = √5 है ना, निकाल लो। हमें नहीं आता, आपको कैलकुलेशन आते हैं, आप निकाल लो, हम तो फिर वो वैसे ही करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको 8 का 16 करेंगे, फिर इसको निकालेंगे ऐसे, -1 करेंगे, ये क्या आएगा फिर 0.5 इंटू 10 आएगा, फिर ये 5 आएगा, हम कान क्या है इधर उधर से पकड़ेंगे, तो ये √5 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5, यही वैल्यू आ रही है x की वैल्यू √5 की वैल्यू होती है 2.23 √5 की वैल्यू होती है 2 अभी आप पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे थे ना, तो √5 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, तो इन्होंने आंसर पूरा वो करके राउंड ऑफ करके दिया है, टू डिजिट तक बना के देना पड़ता है ना आंसर को,
क्लियर है? तो आपकी इक्विलिब्रियम की आज की क्लास होती है ओवर।